हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो आज गुरु पूर्णिमा है, काफी ऑस्पिशियस डे है। एंड सुबह से बहुत सारे लोगों के मैसेज आए, पर्सनली डीएम भी आए, कमेंट सेक्शन में भी आए, विश कर रहे थे। सो काफी अच्छा लगता है बिकॉज मैं एक साल से इस यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ सिखा रहा हूँ। इन टर्म्स ऑफ ऑलमोस्ट 200 वीडियोस बना दिए मैंने। एंड हमने डिफरेंट टाइप की कंपनी, सेक्टर, सब तरह की डिस्कशन करे। एंड कल मैं लाइव आया, सो वो बहुत ही अच्छा लगा एंड काफी रिस्पॉन्स मिला। सो आई एम प्लानिंग कि वंस अ वीक या 5-10 डेज में एक बार तो लाइव आऊंगा। उसमें आपके क्वेश्चंस जो भी होते हैं एड्रेस करेंगे एंड बियॉन्ड वर्क भी बात करेंगे, वो अच्छा रहता है। सब लोग काफी अच्छा लगा। एक्चुअली कल टेक्निकल ग्लिच भी आया था, सो फर्स्ट टाइम था। सो नेक्स्ट टाइम मैं प्रिपेयर्ड रहूंगा उसके लिए भी। सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्राइजैक जो रिसेंटली आईपीओ आया। अभी 2 दिन हुए लिस्टिंग के, काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। पहले डिस्क्लेमर डिस्कस करते हैं। So this channel is for information and educational purpose only. This is not a financial advice. Please do your own research or consult a qualified professional before making a decision. अब कंटिन्यू करते हैं। एक और अनाउंसमेंट कि आज मैं अपने इक्विटी रिसर्च प्रोग्राम, जिसका हम डिस्कशन कर रहे थे इतने दिनों से, उसका फर्स्ट इंट्रो वीडियो लाइव करूंगा। उसका रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है एंड एक्सपेक्टेड है 5-7 डेज में फुल कोर्स लाइव कर दूंगा। अभी प्री बुकिंग ओपन है, जिसका मैं लिंक इसके नीचे लगा दूंगा। अभी लाइक व्हेन इट वुड लॉन्च तो उसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। अभी 999 है। वो कंप्लीट एजुकेशनल कंटेंट है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है उसकी। उसमें स्क्रैच से हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, पोर्टफोलियो कैसे मैनेज होता है, सारी चीजें उसके इंट्रो वीडियो में यू विल गेट टू नो। क्राइजैक का डिस्कशन करते हैं। क्राइजैक का अभी 2 दिन में मतलब अपर सर्किट ही चल रहा है स्टॉक पे। एंड जो आईपीओ प्राइस में लिस्ट हुआ था 245 पे, अभी 30% अबव है उससे। काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सबसे ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर तब खुश हो जाते हैं जब आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स मिल जाते हैं। बट एक्चुअली मेन ऑब्जेक्टिव होता है ऐसे नहीं देखना कंपनी को, आपको देखना है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। लिस्टिंग गेन में आपको 1-2 एप्लीकेशन से मिलेगी। अगर आप इंडिविजुअल कैटेगरी में लगाओगे, एचएनआई में 2 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन लगाओगे तो चांसेस देखना पड़ता है कितने मिलेंगे। बट मैं प्रेफर क्या करता हूँ कि कंपनी लिस्ट हो जाए, 2-3 क्वार्टर नंबर आ जाए एक्चुअली, तब चीजें ज्यादा बेटर रहती हैं। पहले बिजनेस का डिस्कशन करते हैं कि करती क्या है ये क्राइजैक। क्राइजैक का अगर आप देखोगे तो सिंपल काम है बहुत ही। जो इंडिया से लोग यूके पढ़ने जाते हैं बच्चे, उनको लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए एंड ऑल के लिए ये लोग हेल्प करते हैं। ये डायरेक्ट स्टूडेंट से डील नहीं करते, बीच में एजेंट्स होते हैं। जो भी फॉरेन पढ़ने गए आपकी फैमिली में, उनको पता होगा कि एजेंट्स होते हैं। उनके पास आप जाते हो, अपना बताते हो कि मेरी ये क्वालिफिकेशंस है, मेरे को ये पढ़ना है। एंड देन वो आपको हेल्प करते हैं कि कौन सा बेस्ट कॉलेज आपको मिल सकता है बेसिस योर मार्क्स, रैंक एंड एवरीथिंग, एंड जितना पैसा आप लगाना चाहते हो। ये लोग फिर इन क्राइजैक के थ्रू अप्लाई करवाते हैं आपकी एप्लीकेशन। एंड क्राइजैक के टाइप्स होते हैं यूनिवर्सिटीज के साथ। ये कमीशन बेस्ड बिजनेस है। यूनिवर्सिटीज क्राइजैक को कमीशन देती है, क्राइजैक एजेंट को कमीशन देते हैं। प्योर कमीशन बेस्ड काम है। कुछ एसेट्स हैं नहीं इनके, मतलब ऑनलाइन ब्रांड बन चुका है एक बार, देन सॉफ्टवेयर एंड ऑल, इतना कोई खर्चा नहीं होता, वेबसाइट मेंटेन कर रखी है, देन आगे कमीशन देना है। जितना ज्यादा बिजनेस ग्रो करोगे, जस्ट कमीशन देते जाना है। एक हाई आरओई बिजनेस होता है। हाई आरओई कैसे हुआ कि आरओई के जो मैंने कंपोनेंट समझाए थे, अगर आपको डेडिकेटेडली फंडामेंटल का वीडियो देखना है तो वो देख सकते हो, क्योंकि इसमें फिर एक मतलब थोड़ा कंफ्यूजन ना हो जाए। तो आरओई वो होता है कि आपके नेटवर्थ पे आप कितना पैसा बना रहे हो। ये एसेट लाइट धंधा है। एज अ टोल्ड यू कि इनके पास कोई प्लांट मशीनरी का काम है नहीं। एक बार बस ब्रांड बन गया, देन उसके बाद आप इंक्रीमेंटली कैपेक्स भी नहीं है इसमें कुछ। हाई आरओई बिजनेस स्केलेबल है। मतलब आप ऑनलाइन बिजनेस है तो आप जितना ज्यादा स्केल कर सकते हो। सिमिलरली आज मेरा बिजनेस देखोगे तो मेरा यूट्यूब है, लैपटॉप, एंड देन एक सेटअप चाहिए, कैमरा एंड ऑल। इसमें जाके मैं क्लाइंट्स कंसल्टेशन करता हूँ, क्लाइंट हैंडलिंग करता हूँ, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करता हूँ। वो सब चीजें करने में मतलब इट्स समथिंग, मेरा ऐसा इंक्रीमेंटली मनी नहीं लग रहा। ऑल दो टाइम का कॉस्ट होता है। स्केलेबल बिजनेस होते हैं जो भी कंसल्टिंग बिजनेस होते हैं। ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। एंड ग्रोथ इनका लास्ट 3 साल से 35% सीजीआर से आ रहा है, वो भी सही है। एक बार डिस्कस करते हैं इसके आईपीओ के रिगार्डिंग, एंड क्या कौन सा एंड क्या मेरे को व्यू लगता है इस आईपीओ पे। लेट्स स्टार्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, सो दैट यू कैन ऑल गेट ऑल दी अपडेट्स। क्राइजैक का आईपीओ 2 से 4 जुलाई को ओपन था। एंड लिस्टिंग कल हुई है 9 जुलाई को। 245 के इशू प्राइस था। अभी प्राइस तो आई वुड से 340 पे चल रहा है। लिस्टिंग में काफी अच्छा रिस्पांस मिला इसको। एंड एक कंप्लीट ऑफर फॉर सेल था। 860 करोड़ का प्रमोटर ने एग्जिट ले लिया। एंड मतलब 100% प्रमोटर्स ही थे, कोई भी पी फंड नहीं था, प्राइवेट इक्विटी। पूरा पैसा निकल चुका है। ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता, बट कंपनी एक्चुअली कैश रिच कंपनी है। इनका लिस्टिंग के लिए प्लान था, विजिबिलिटी आएगी। एंड प्लस लिस्टिंग से क्या होता है कि आपकी वैल्यूएशन नेटवर्थ बहुत तेज बढ़ जाती है। इसलिए ज्यादातर प्रमोटर प्रेफर कर रहे हैं कि लिस्ट हो जाए हम भी। अभी भी आज भी अपर सर्किट का 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है। प्राइस टू अर्निंग रेशो, पीई रेशो जिसको बोलते हैं, 1 रुपए जो कंपनी कमाती है उसके लिए कितना प्राइस हम पे कर रहे हैं आज की डेट में,
अभी ऑल्दो 30% अप है प्राइस, 40 का पी दे रहे हैं। कंसिडरिंग इसका ग्रोथ आउटलुक एंड जो है वो सबसे वैल्यूएशन ठीक लगते हैं अभी भी। सो एज अ टोल्ड यू कि इनका सिंपल बिजनेस मॉडल है। ये लोग यूके से इनका लाइक 90% जो बिजनेस आता है यूके में, जो बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए, उसमें एजेंट्स इनके 10,000 एजेंट्स हैं, बट एक्टिव एजेंट 4-5 हज़ार हैं, उनको कमीशन देते हैं। एंड इनका ब्रांड तो है आई वुड से। सो इनके ऑफिस है लंदन में, यूएई में, एंड बाकी रीजन्स में भी ये लोग प्लान कर एक्सपैंड करने का। अभी यूके से बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है। सो आई वाज स्टडिंग की परप्लेक्सिटी यूज करता हूँ मैं रिसर्च के लिए। सो आई वाज स्टडिंग की क्या ग्रोथ चल रहा है। सो वीजा एप्लीकेशन जो स्टूडेंट्स इंडिया टू यूके जाते हैं पढ़ने, 30% का स्पाइक आया ईयर ऑन ईयर, एंड एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस 11% है। सो एक्चुअली ज्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस कम हो रहा है, बट एप्लीकेशन ही 30% से ग्रो कर रही है। सो दैट मीन्स इंडस्ट्री किस रेट से ग्रो कर रही है। सो आपकी कंपनी अगर इंडस्ट्री के रेट से ग्रो करेगी तो भी सही है, क्योंकि इंडस्ट्री अच्छे से ग्रो कर रही है। प्लस अगर ये लोग मार्केट शेयर कैप्चर कर पाते तो इंडस्ट्री से अबव ग्रो कर पाएंगे। सो ग्रोथ तो है इस इंडस्ट्री में। देन मैं वर्ल्ड वाइड देख रहा था कि कौन से इसके पीयर्स हैं, बिकॉज मैंने पर्सनली इनकी सर्विसेज यूज नहीं करी। आईडीपी एजुकेशन है जो सबसे बड़ी कंपनी है, एक्चुअली इसने वेल्थ डिस्ट्रॉय बहुत करा है वर्ल्ड वाइड। इसका आप चार्ट देख लेना, इसने कोई पैसा नहीं बनाया, लेकिन सबसे बड़ी कंपनी है, इंडिया में भी इसका बहुत नाम है। देन स्टडी ग्रुप, अप्लाई बोर्ड, जो लोग इस इंडस्ट्री के साथ जिन्होंने किसी भी अपने बच्चे को या खुद से फॉरेन गए हैं मतलब पढ़ने के लिए, उन्होंने इनकी सर्विसेज यूज करोगे इनमें से किसी ब्रांड की। क्राइजैक जो आती है 9th नंबर पे आती है अमंग द वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज में। एंड इसका रेवेन्यू लाइक अभी इतना ज़्यादा नहीं है, बट जो सबसे बड़ी कंपनी वो भी इतनी बड़ी कंपनी नहीं है। सो एक ये भी मैं देखता हूँ ग्लोबली जो पीयर्स हैं वो कितने बड़े हुए, एंड उन्होंने कुछ वेल्थ नहीं बनाया इसके पीयर्स ने। सो अब मैंने सेम देखा कि इंडिया से जो यूके वाले बिजनेस में कौन कौन है। सो आईडीपी एजुकेशन उस समय सबसे बड़ा है इंडिया में भी, एंड देन क्राइजेक सेकंड नंबर पे आता है। जो ग्लोबली आईडीपी एजुकेशन है इसका तो बहुत ज्यादा नाम है, बट वेल्थ क्रिएट नहीं करा, वो एक मेरे को कंसर्निंग लगता है। देन रिस्क कैश कंपनी के भी हमने सब अच्छी बातें करी। सो हाईएस्ट हाई रेवेन्यू कंसंट्रेशन है। सो क्राइजेक का 53% रेवेन्यू 3 ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के साथ आता है। इन्होंने नेम नहीं करा, बट 3 इंस्टीट्यूशन है जिनके साथ इनका टाइप है, उधर से मेजर रेवेन्यू आता है। रिस्क होता है कि कोई भी एक इंस्टीट्यूशन बैक ऑफ कर गया तो इशू हो सकता है इनको। सो एज आई टोल्ड यू कि एक तरफ स्टूडेंट्स हैं, एजेंट्स हैं, देन यूनिवर्सिटीज हैं, एंड यूनिवर्सिटीज और एजेंट्स के बीच में क्राइजेक है। तो ऐसे काम करता है, यूनिवर्सिटीज इनको कमीशन देती है, ये एजेंट्स को कमीशन देते हैं, ये एजेंट्स जो है बच्चों से फीस लेते हैं, स्टूडेंट से। देन एजेंट नेटवर्क डिपेंडेंसी, एक्चुअली एजेंट वाला बिजनेस होता है तो हाई मोट नहीं है, इनके एक्सक्लूसिव एजेंट्स नहीं होते। कई बार क्या होता है कि एक एजेंट मल्टीपल यूनिवर्सिटी के साथ या मल्टीपल क्राइजेक जैसी कंपनीज के साथ काम कर रहा होता है कि कहीं पे भी अच्छा रेट उसको मिलेगा, अच्छी सर्विस मिलेगी, अच्छा कमीशन मिलेगा, वो उधर एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देगा। सो ये एक रिस्क होता है। एंड प्लस इनका यूके से 95% रेवेन्यू है, तो वो एक सबसे बड़ा रिस्क है। देन रेगुलेटरी एंड जियो पॉलिटिकल रिस्क है। अभी ऐसे पता है कि ट्रंप ने जो लोग इंडिया से पढ़ रहे थे उनको काफी वो हुआ है कि काफी वापस आ गए, वीजा रिजेक्ट कर दिए, जॉब्स नहीं मिलेंगी। सो ऐसा सिमिलरली अगर यूके गवर्नमेंट कर देती है, लाइक खोल कुछ भी सकता है। सो एक बहुत बड़ा रीजन रिस्क है, स्पेशली अगर हम देख रहे हैं वॉर्स चल रहे हैं, कोई भी कंट्री कभी भी अगेंस्ट हो जाती है किसी के। एंड इंडिया यूके का तो थोड़ा सा वो खालिस्तान का भी इशू चल रहा था, एंड टॉकिंग अबाउट बहुत सारे इश्यूज चलते रहते हैं, तो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है ये। एंड कंपटीशन फ्रॉम डायरेक्ट यूनिवर्सिटी मार्केटिंग, अभी तो एक्चुअली ये लोग बीच में क्राइजेक, देन यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी डायरेक्ट एजेंट के साथ भी काम कर सकती है क्योंकि कमीशन नहीं देना है, वो एक रिस्क होता है, बट ऐसे करते नहीं है। देन पूरा ऑफर फॉर सेल था, प्रमोटर ने एग्जिट ले लिया पूरा। मेरे को प्रेफरेंस रहती है कंपनीज जो मतलब कंपनी में पैसा है। सो दैट समथिंग। चलो पूरा समराइज करते हैं। सो क्राइजेक जो है लाइक सिंपल बिजनेस मॉडल है, एज अ टोल्ड यू कि जो इंडिया से यूके पढ़ने जाते हो तो आपको जो एजेंट्स जिनसे कनेक्ट करते हैं, कंसल्ट करवाते हैं, वो क्राइजेक है उस टाइप की कंपनी से। सो वैसे बिजनेस स्केलेबल है, हाई आरओई है, सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 साल का 35% का है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, बट इसमें मोट नहीं है इस धंधे में। सो एक्चुअली जहाँ पे भी ये सब हाई आरओई हाई मार्जिन बिजनेस होते हैं, वहाँ मोट का इशू आता है, क्योंकि आज कोई भी काम स्टार्ट कर सकता है यूनिवर्सिटी से, इनको एक्सक्लूसिव टाइप्स नहीं होते, मतलब यूनिवर्सिटीज मल्टीपल लोगों के साथ टाइप करती हैं, एंड कमीशन बेस्ड काम है। सो यूनिवर्सिटीज भी प्रेफर करेंगी जो ज्यादा बिजनेस लाएगा उसके साथ काम करेंगी। एंड आईडीपी एक अच्छा ब्रांड भी है। आई एम नॉट सेइंग दे आर आल्सो नॉट अ गुड ब्रांड, दे आर डूइंग गुड, इस इंडस्ट्री में इनका काफी नाम है। बट यू हैव टू सी आज के डेट में कोई भी एंटर कर सकता है इंडस्ट्री में, मोट का एक इशू लगता है मेरे को। प्लस रेगुलेटरी एंड जियो पॉलिटिकल रिस्क बहुत ज्यादा है, यूके से डिपेंडेंसी है 95% रेवेन्यू की। यू नेवर नो कब क्या पॉलिसी चेंज हो जाए एंड पूरा इनका बिजनेस मॉडल साफ हो सकता है, वो एक बहुत ही बड़ा रिस्क है। वैल्यूएशन कंफर्ट है, ट्रेडिंग 12 मंथ्स भी 40 का है, 35% से ग्रो करिए, तो वो चीज़ सही है। बट अभी लिस्ट हुई है, मेरे को एटलीस्ट 2-3 क्वार्टर देखना है कि कैसे लिस्टिंग के बाद नंबर्स रहते हैं, कैसे गाइडेंस रहती है, तब वी कैन चेक। बट क्योंकि लिस्टिंग के बाद हमने बहुत सारी कंपनीज में देखा है नंबर्स बदल जाते हैं,
स्पेशली जियो, जो आईजीआई का आईपीओ आया था, एंड और भी बहुत सारी कंपनीज, क्योंकि लिस्टिंग तक अलग पिक्चर होती है, उसके बाद अलग पिक्चर होती है. So I hope you got a clarity, KC company and what's my take. I note it's not a like it's investment advice or something. It's pure education content. अगर कोई और questions है comment section में ping करो. I'll answer them. Thank you.